अरे पापा क्या करते हो आप, कम से कम देख तो लिया करो। बेटा मैंने क्या किया है? अरे यूं बनियान में आधे कपड़ों में बाहर आने की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त बैठे थे बाहर वहाँ पे। बेटा मुझे पता नहीं था, मैं तो रसोई में से पानी लेने गया था। अरे तो पानी लेने गए थे तो देख तो लेते बाहर कौन बैठा है कौन नहीं। पता है कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं वो लोग, और आप ऐसे आधे कपड़ों में उठ के चले आए। कम से कम अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखा होता। पर बेटा मैं तो घर में ऐसे ही रहता हूँ हमेशा से। अगर ऐसे रहते तो इससे बढ़िया घर में रहो ही मत। अपनी आदतें चेंज मत करना, बस आगे से बोलते रहना। अगर ऐसे रहते तो इससे बढ़िया घर में रहो ही मत। अपनी आदतें चेंज मत करना, बस आगे से बोलते रहना। पापा ये लो खाना। पापा, पापा कहाँ चले गए पापा? पापा, सुनो, तुम्हें पता है पापा कहाँ गए हैं? कहाँ है मतलब? अपने रूम में ही होंगे, और कहाँ होंगे? मैं अभी खाना लेके गई थी लेकिन रूम में तो वो थे नहीं। हाँ मैंने सुबह ना उन्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। अरे गुस्से में चले गए होंगे कहीं, तुम छोड़ो। चले गए होंगे कहीं? कहाँ चले गए होंगे? चले गए होंगे यार गुस्से में, कहीं ना कहीं आ जाएंगे वापस। तुम उनकी चिंता मत करो। तुम एक काम करो, मेरा खाना लगा दो, भूख लग रही है मेरे को। ठीक है। अरे पापा जी, आप यहाँ पे कैसे, वो भी बिना बताए? क्यों बेटा, मैं अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता? आ सकते हो पापा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप अंदर आओ ना। सुनो, हमें ट्रिप पे भी जाना है ना। तुमने टिकट नहीं कराई अभी तक? यार देविका, वो 4-5 दिन से पापा भी तो यहीं पे हैं, और उनको अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे? तुम एक काम करो, तुम ना परसों की टिकट करा लो, क्योंकि हमारा जाना भी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी पापा 1-2 दिन के लिए आए हुए हैं, फिर वो चले जाएंगे। मैं एक बार पापा से बात कर लेती हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम टिकट कराओ। चलो ठीक है, मैं टिकट कराता हूँ। आप पापा जी, मैं ये कह रही थी कि हमें ना 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है, और हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। और आपके खाने के लिए ना मैं पड़ोस वाली दीदी को बोल जाऊंगी, वो आपको खाना दे जाएंगी। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हें जाना कब है? जाना तो कल है पापा जी। कोई नहीं बेटा, तुम ऐसे करना, मुझे बस स्टैंड पे छोड़ देना कल, मैं घर ही निकल जाऊंगा। पर ठीक है पापा जी। ठीक। ये पापा जी। पापा पहुंच के फ़ोन कर देना। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय बेटा। चल भाई, ना तो तेरी अब बेटे के घर जगह है, ना ही बेटी के घर जगह है। कहाँ जाऊँ? जहाँ तेरी जगह है वहीं चलता हूँ। वृद्धाश्रम में ही है तेरी जगह, वहीं चलता हूँ अब। हाँ जी मिश्रा जी। सर आपका घर बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन जो बायर्स हैं वो आपके रजिस्ट्री की कॉपी मांग रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कल आता हूँ आपके पास रजिस्ट्री की कॉपी लेकर। ठीक है सर। जी। हर्षिता, अरे घर के रजिस्ट्री के पेपर्स कहाँ पे हैं? कहीं नहीं मिल रहे मुझे।
अरे मुझे लगता है पापा जी ले गए होंगे शायद। पापा जी क्यों लेकर जाएंगे? देखो उनका बैग भी नहीं है यहाँ पे, लगता है अपने साथ ही ले गए हैं। अब मिश्रा को क्या दूंगा मैं? हाँ बोल। भैया मैं कितनी देर से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। अरे बिजी था कहीं। तू बताना क्या आफत आ गई? भैया आप अंकल जी को वृद्धाश्रम छोड़ के आए हो क्या? नहीं तो ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले वृद्धाश्रम में देखा इसलिए। अच्छा कौन सा वाला? वो जो नेहरू चौक वाला वृद्धाश्रम है ना, वहाँ पे। अच्छा चल मैं तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ, और किसी को बताइए मत ये। ठीक है भैया। तो वृद्धाश्रम में बैठा है पापा। बताओ, ये बैठे हैं और पता नहीं हम कहाँ कहाँ ढूंढे जा रहे हैं। चलो। पापा यार क्या करते हो आप? हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। ऐसे भी कोई करता है क्या? छोटी सी बात पे गुस्सा होके यहाँ पे आके बैठ गए, और हम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। क्या पापा बच्चों वाली हरकतें करते हो आप भी? और हाँ पापा जी, आप अपने साथ घर की रजिस्ट्री के पेपर भी ले आए। और नहीं तो क्या। चलो हाँ, अब इस बात को छोड़ते हैं। वैसे भी अब तो पापा जी हमारे साथ ही चल रहे हैं, तो पेपर भी हमारे साथ ही चलेंगे। और क्या। चलिए पापा जी, चलो अब चलो ले। क्या तो अब तुम्हें मेरी याद आ गई? असल में तुम मुझे लेने नहीं आए, तुम रजिस्ट्री लेने आए हो घर की। नहीं नहीं पापा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी बातें कर रहे हो पापा। चलो अब बैकी बैकी बातें मत करो। आप पापा गलत समझ रहे हो आप। मैं गलत नहीं समझ रहा, समझ तो असली अब आया है मुझे। तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें तो रजिस्ट्री की चिंता हो रही है। बेटा, औलाद का फर्ज होता है माँ बाप की सेवा करना। पूरी जिंदगी माँ बाप क्या नहीं करता औलाद के लिए, और बुढ़ापे में औलाद का फर्ज होता है माँ बाप की लाठी बनना, ना कि तुम्हारी तरह हर टाइम डांटते रहना। जिनकी तुम्हारे जैसी औलाद होती है ना, उस माँ बाप को फिर ऐसे ही वृद्ध आश्रम में धक्के खाने पड़ते हैं। नहीं था पाप। ठीक है ना, हम लोगों से गलती होगी। अब गलती तो बच्चों से ही होती है, बड़े माफ कर देते हैं ना। अब भूल जाओ ये सब। अब चलो हमारे साथ चले। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, वो घर कल भी मेरा था और आज भी मेरा है, और मरते दम तक मेरा ही रहेगा। मैं तुम्हें रजिस्ट्री देने वाला नहीं हूं, और मरने के बाद भी ना वो घर मैं तुम्हें नहीं दे के जाऊंगा, इस वृद्ध आश्रम के नाम करके जाऊंगा। बच्चे हम आपकी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे ऐसे बच्चे होने से अच्छा है तो तुम्हारे जैसी औलाद ना ही हो किसी की। और निकल जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ यहाँ से। अब निकल जाओ यहाँ से अब।